Good morning, everyone. I welcome you all to the online class again. Due to rampant situation, we are not allowed to take the offline classes, so we will learn through the online mode. This is the course 3 book of English Literature, Chapter 6, Unit 2. Ice cream. Life is like an ice cream cone. You have to lick it one day at a time. Find out who said this. दिस इज़ अ कोटेशन. लाइफ ज़िंदगी जो है वो एक आइसक्रीम कोन जैसी है. एक दिन इसे चाटना ही होगा एक वक्त में. फाइंड आउट हु सेड दिस. अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो कोटेशन है ये बात किसने कही. ली वॉर्डलो. दिस पोएम इज़ रिटन बाय ली वॉर्डलो. Lee Wardlow is the award-winning author of 20 books for young readers, including Bubble Mania, The Chewy History of Bubblegum. She lives in Santa Barbara, CA. ली वार्डलो मानिया जो है वो अवार्ड विनिंग लेखक है 20 किताबों के यंग रीडर्स के. और उसमें क्या शामिल है? बबल मानिया. बबल मैनिया जो है इनकी बुक का नाम है जो एक चीवी हिस्ट्री है बबल गम की. सो वी विल स्टार्ट दिस पोएम. आई वॉन्ट टू स्क्रीम फॉर आइस क्रीम. माई फेवरेट फ्रोजन ट्रीट. इट्स स्नीपी लीकी रिचनेस इज स्मूथ एंड चिलिंग स्वीट. आई वॉन्ट टू स्क्रीम फॉर आइस क्रीम. My favorite frozen treat. Its snippy, leaky richness is smooth and chilling sweet. In the first paragraph, the poet is saying that I want to scream. मैं आइसक्रीम के लिए चिल्लाना चाहती हूँ. My favorite frozen treat. जो मेरा पसंदीदा क्या है? भोजन है. मेरा जो पसंदीदा भोजन है वो क्या है? ठंडा है और लीकी है. लीकी यानी कि जिसको हम लोग चाट सकते हैं. लीक मिस होता है चाटना. इसको हम लोग लीक कर सकते हैं और ये बहुत ही स्मूथ है और ये एक ठंडी स्वीटनेस है इसमें. इन द सेकेंड पैराग्राफ द पोइट इज टेलिंग दैट आई वॉन्ट टू स्क्रीम फॉर आइस क्रीम बट इंस्टेड आई विल हैव टू हम. My dessert is just so frosty, I'd bet my tongue go numb. I want to scream. मैं आइसक्रीम के लिए चिल्लाना चाहती हूँ. But instead, I will have to hum. लेकिन इसके बावजूद भी But instead, I will have to hum. लेकिन मुझे धीरे से बोलना होगा. My dessert is just so frosty. मेरे जो डेज़र्ट जो है, डेज़र्ट यानी द थिंग दैट वी ईट आफ्टर लंच और डिनर, इज़ जस्ट सो फ्रॉस्टी. वो काफ़ी ठंडा है. इतना ज़्यादा ठंडा है जैसे मतलब बर्फ़ जैसा ठंडा है. आई बेट बाई टंग गो नम. और इसको खाने के बाद जो मेरा जो टंग है, मेरी जो ज़ुबान है वो एकदम नम पड़ जाती है, सुन्न हो जाती है. सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस पैराग्राफ में पोएट जो है अपनी आइसक्रीम की तारीफ़ कर रही है कि अब उसकी आइसक्रीम कैसी है. देयर आर सम वर्ड विच यू हैव टू अंडरलाइन एंड यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग. स्क्रीम. स्क्रीम में होता है चिल्लाना या चीखना. फ्रोजन. फ्रोजन में होता है जमा हुआ. ट्रीट कहते हैं भोजन को. नीपी में होता है ठंडा. इंस्टेड में होता है के बावजूद. हम कहते हैं. हम में होता है गुनगुनाहट. डेजर्ट
डेजर्ट मीन्स होता है खाने के बाद की मिठाई। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी कहते हैं ठंडा। नम, नम मीन्स होता है सुन या सूजन भी कह सकते हैं। निपी, NIPPY, निपी, हेयर कोल्ड। निपी, निपी यहाँ पे निपी का मतलब है ठंडा। हम, HUM, हम, मेक अ सॉफ्ट साउंड, धीरे से आवाज़ निकालना या गुनगुनाना। फ्रॉस्टी, FROSTY, कोल्ड एज आइस, ठंडा जैसे कि बर्फ़ जैसा ठंडा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, दिस चैप्टर, दिस पोएम हैज़ completed. Read and answer. Question number 1. Why does the poet want to scream? पोएट जो है वो क्यों चिल्लाना चाहती थी या क्यों चीखना चाहती थी? As we have read in the poem, the poet wants to scream for ice cream. Number 2. Choose the correct option. This is a multiple choice question. There are in every question you will get 3 or 4 options. Which option is correct? You have to pick it. Yeah, you have to choose it. A number. The ice cream is chilling sweet because the ice cream is chilling sweet because option A, option number 1, it has chilies. Option 2, it is cold and sweet. Option 3, it is sweet. आइसक्रीम जो है एक ठंडी मिठाई है क्योंकि इट हैज़ चिलीज, क्योंकि ये इसमें मिर्चा है या ये मिर्चा रखता है, इसके अंदर मिर्चा पाया जाता है या इसके अंदर मिर्चा है। ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ कोल्ड एंड स्वीट, ये ठंडा और मीठा है। ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ स्वीट, ये मीठा है। द आइसक्रीम इज़ चिलिंग स्वीट बिकॉज इट इज़ कोल्ड एंड स्वीट, क्योंकि आइसक्रीम जो है एक मीठा ठंडा मिठाई है क्योंकि ये ठंडा और मीठा है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, you have to tick it. B number. What does the poet mean by it bait by tongue go numb? पोइट इसमें क्या, इस सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं, उनका कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इट मेड माई टंग गो डम, इसने मेरी ज़ुबान को गूंगा बना दिया। ऑप्शन नंबर 2, इट मेक माई टंग गो नम, ये मेरी ज़ुबान को सुन कर देता है। ऑप्शन नंबर 3, इट मेड माई टंग गो नम, ये मेरे ज़ुबान को सुन कर दिया। बी नंबर में कहा गया है व्हाट डज द पोएट मीन बाय आई बेट बाय टंग गो नम। नंबर 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन, सो टिक द नंबर 2, इट मेक माई टंग गो नम, ये मेरी ज़ुबान को सुन कर देता है। आइसक्रीम इतना ठंडा रहता है, इसके खाने की वजह से ज़ुबान जो है वो सुन हो जाता है। क्वेश्चन आंसर नंबर A, रीड एंड आंसर। Number 1, why does the poet
want to scream पोएट जो है वो क्यों चीखना चाहती थी? आंसर, द पोएट wants to scream for ice cream. पोएट जो है वो आइसक्रीम के लिए चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द पोएट्स favorite frozen treat? Which is the poet's favorite frozen treat? Frozen treat. पोएट का फेवरेट यानी कि पसंदीदा भोजन क्या है? आंसर, the poet's favorite frozen treat is ice cream. पोएट का पसंदीदा भोजन जो है वो आइसक्रीम है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द आइसक्रीम इन द पोएम क्रंची और स्मूथ? Is the ice cream in the poem is the ice cream in the poem crunchy or smooth? Is the ice cream in the poem crunchy or smooth? आइसक्रीम जो है इस पोएम में जो आइसक्रीम के बारे में बताया गया है तो वो आइसक्रीम किस तरह का है? क्रंची यानी कि कुरकुरा या स्मूथ चिकना है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इस पोएम में, द आइसक्रीम इज
smooth in the poem. आइसक्रीम जो है वो चिकना है, बहुत ही नरम है इस पोएम में. द आइसक्रीम is smooth in the poem. The ice cream is smooth in the poem.